हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 14 सितंबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या है। मैं 5 कार्ड्स चुनने हैं, ठीक है। तो एक कार्ड चुन गया, सेकेंड और ये थर्ड, ओके। ये आ गया फोर्थ और ये आ गया फिफ्थ। तो 5 कार्ड्स आ गए हैं। अब देखते हैं सेकेंड ओरेकल उसमें से कौन से कार्ड्स आते हैं, ठीक है। पहला, ये है दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये है चौथा, ओके, और ये है पांचवा। तो 5 कार्ड्स आ गए। अब देखते हैं कि हमें रीडिंग किस प्रकार से आती है। ओके 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 एंड दिस वन एंड दैट। ओके, सबसे पहला कार्ड है इंसल्टेड। तो थिंक आज थोड़ा सा इंसल्टेड फील कर रहे हैं, तो शायद किसी ने उनका इंसल्ट किया है आज, या शायद कोई इनका इंसल्ट करना चाहता है एंड ये बात वो हज़म नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक वो प्रामाणिक है अपने जॉब को लेके, रिश्ते को लेके, एंड समहाउ दे फील चीटेड या फिर समहाउ दे फील इंसल्टेड। तो उनको अच्छी बात नहीं लग रही कि कोई उनका अपमान करे। तो अगर जॉब में ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली उनको शिकस्त मिली है ऐसा लग रहा है, एंड फॉरवर्ड फील कर रहे हैं, बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं कैसे कोई इनका इंसल्ट कर रहा है। एंड आई थिंक सिचुएशन रिलेटेड जो रिलेशनशिप है उसमें उनकी परेशानियां बढ़ चुकी हैं। तो आई थिंक अगर वो किसी रिलेशनशिप में है एज अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, तो सिचुएशनल डिफरेंसेस आ रहे हैं। मतलब शायद पहले खुश थे लेकिन अभी परेशानियां आ रही है, और वो जो व्यक्ति है वो इनका अपमान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंसल्टेड फील कर रहे हैं और ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। इनके कारण क्या हो रहा है कि इनके दिल में खालीपन महसूस हो रहा है, सच्चे प्यार की तलाश जारी हो रही है, एंड समहाउ द पर्सन फील्स वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कुछ बातें हैं जो उनको, उनके दिल को चोट पहुंचा रही है, और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सामने वाला इंसान इस तरह से इनकी इंसल्ट करेगा। तो आई थिंक दिस कार्ड केम अप एज इंसल्टेड, सो समहाउ द पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ इमोशंस, और उससे उभरने के लिए उसे किसी की ज़रूरत है। सो मे बी द पर्सन नीड्स यू एंड द पर्सन वॉन्ट यू टू बी बाय देयर साइड। तो शायद वो अपना दिल आपसे खोल सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं कि वॉट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ, एंड समहाउ दे आर फीलिंग डिवास्टेटेड या फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं, और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस विषयों के ऊपर कि क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, और किस तरह से बातें अचानक से टर्न डाउन हो रही है, और उनको कितनी तकलीफ़ महसूस हो रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। इस क्यों का जवाब उनको मिल नहीं पा रहा है, एंड समहाउ उनको लग रहा है कि आप ही हो जो उनको समझ रहे हो। सो दे आर लुकिंग एट यू, और उनको लग रहा है कि शायद वो आपकी तरफ टर्न हो सकते हैं और आप ही उनके दिल की हालत समझ सकते हैं। सो समहाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, और आपका सपोर्ट उनको चाहिए। उनकी ज़िंदगी उनका अपमान कर रही है, सामने वाला इंसान उनका अपमान कर रहा है, और अब अगर कोई बचा है जो उनमें विश्वास वापस भर दे सकता है तो वो आप हैं, क्योंकि आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हो, और आपको पता है वो किस तरह के इंसान है, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। आई थिंक वो आप पे बिलीफ रखते हैं, और उनको लगता है कि आप ही वो इंसान हो जो उनमें वापस से वो काबिलियत डाल सकते हो। सो आई थिंक वो आपसे बात करना शुरू करेंगे। तो अगर आपके बीच बातें बहुत कम होती थी या ज़्यादा होती थी, तो समहाउ द पर्सन विल ट्राई टू रीच आउट टू यू, और किसी न किसी विषय पे आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है होपलेस। आई थिंक कुछ चीज़ें जो है वो उन्होंने राम भरोसे छोड़ी हैं। तो आई थिंक कुछ चीज़ें जो है वो अनप्लान जा रही है, और इसके कारण अब क्या करना है ज़िंदगी में ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक इट कुड बी अबाउट डीलिंग विद द फैमिली मेम्बर्स। तो जैसा वो सोच रहे हैं वैसे अपनी फैमिली के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली उनकी सुन नहीं रही है। तो आई थिंक दे कुड बी लुकिंग फॉर यू, और शायद वो आपके साथ अपना मैरिज प्रपोजल फैमिली को देना चाहते थे,
या फिर फैमिली से डिस्कस करना चाहते थे रिगार्डिंग यू। और अगर आप मैरिड है तो आई थिंक दे वर टेकिंग योर साइड, लेकिन समहाउ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, बर्डन आ गए हैं, एंड द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग क्वाइट रिलैक्स और क्वाइट गुड। तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी हो गई है उनके ऊपर, और आई थिंक उनको अपना समय नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक रिलेशनशिप उनको होपलेस लग रही है। तो अगर आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं एंड दे आर थिंकिंग अबाउट टू मूव ऑन विथ यू, तो आई थिंक उनको लग रहा है कि अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि किस कैसे कहे अपनी फैमिली से दैट दे वांट टू गेट टुगेदर विथ यू। तो एक बात हो सकती है। सेकेंडली, अगर आप साथ रह रहे हैं, सो आई थिंक द पर्सन कुड बी थिंकिंग के उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बौछार हो रही है और उनको अपना फ्रीडम नहीं मिल रहा है। समहाउ द पर्सन इज फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड। जैसे कहते हैं ना कि समय ही नहीं मिलता खुद के लिए, तो वो उनको समय नहीं मिल रहा है, समय मुहैया नहीं हो रहा है, तो इसीलिए फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब क्या करे कि मुझे मेरा समय वापस से मिल जाएगा। ओके, थर्ड जो कार्ड है वो है सफरिंग। तो आई थिंक सफरिंग चल रही है। आई थिंक जो अनमैरिड है आपके बारे में वो याद कर रहे हैं, आपसे मिलने की जिद्दोजहद कर रहे हैं और आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। सो तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। एंड जैसे रास्ता गर्म है और उसके ऊपर अगर कोई लेटे तो उसको कैसे लगेगा, वैसे उनको फील हो रहा है। सो द पर्सन वांट टू कनेक्ट विथ यू, और आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कि उतना अटैचमेंट है आपसे। एंड द पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, किसी भी हालत में आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन सफ़र हो रहे हैं। सेकेंडली, आई थिंक कि अगर वो मैरिड है, जॉब पे है, आई थिंक समहाउ द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग रिलैक्स्ड। तो उनके मुताबिक ज़िंदगी नहीं जा रही है, कहीं ना कहीं जो लाइफ है वो उनके अगेंस्ट जा रही है, तो उन्हें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, तो जो उनको बिल्कुल भी अमान्य है। लेकिन अब क्या करें, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। आपकी यादें उनको तड़पा रही है। एंड आई थिंक शायद आप नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हो सकते हैं, या फिर आपने बात करना बंद कर दिया है। कोई भी रीज़न हो सकता है, शायद वो किसी और के बारे में सोच रहे थे और फिर आपको पता चला और फिर आपने उनसे बात करना बंद कर दिया। लेकिन वो आज भी आपके बारे में थोड़ा ही सही लेकिन सोचते हैं, और जब सोचते हैं तो तड़प उठते हैं। एंड द पर्सन वॉन्ट्स टू मीट यू, कम्युनिकेट विथ यू, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप दिक्कत खा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि खुद को संभाले कैसे। क्योंकि कई बार हमें सही रास्ता दिखाने वाले की ज़रूरत होती है, ऐसा कोई इंसान जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे ऊपर निस्वार्थ रूप से प्रेम करे। तो आई थिंक वो आपको काउंट करते हैं, और अगर आप उनका साथ दें तो चार चांद लग जाएंगे, और अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते, द पर्सन इज स्टिल लुकिंग फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पेशेंस। आई थिंक उनको पेशेंस रखना होगा। वो चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी जल्दी से हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। सो आई थिंक वो आपके साथ मूव ऑन होना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन आप अभी रेडी नहीं हैं। सो कुछ बंदिशें आपने लगाई हुई हैं, आपके कुछ उसूल हैं, आपके कुछ रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, शायद आपने उनको कहा है कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, या फिर मैं इतने जल्दी यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहता। तो समहाउ आपने कुछ अपनी सिचुएशन कही है, रिमार्केबल कही है कि ये है मेरी लाइफ एंड राइट नाउ आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ चेंजेस। हालांकि आप किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में ब्रेक नहीं चाहते, आप इसे ब्रेक नहीं करना चाहते, लेकिन आप कह रहे हैं कि राइट नाउ दिस इज़ नॉट द गुड टाइम टू मेक अ मूव। तो आप उनको ठहरने के लिए कह रहे हो। तो आई थिंक उनको पेशेंस टेस्ट करने होंगे अपने, और पेशेंस रखने होंगे। अगर वो पेशेंस रखते हैं तो डेफिनेटली उनको जो फल मिलेगा वो बहुत ही प्यारा होगा। बस उनको ये याद रखना है कि रिलेशनशिप किसी एक की नहीं होती, दो लोगों की होती है। इसकी नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही उतावले हो गए हैं, एंड आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं, आपके साथ मूव ऑन होना चाहते हैं, और शायद आप इस बात से नाराज़ हैं और आप इस बात को रूल आउट करते हैं, आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। आप उनको कुछ दिन के लिए ठहरने के लिए कह रहे हैं। ओके, एनॉयड। सो आई थिंक द पर्सन इज़ एनॉयड। तो आई थिंक आप उनकी बातें मान्य नहीं कर रहे हैं, तो ये उनको तकलीफ दे रहा है। तो आई थिंक उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं, जैसे ये भी हो सकता है कि वो किसी कारणवश जॉब के लिए मूव ऑन हो रहे हैं, तो वो भी आपको मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, लेकिन आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उनको अपोज कर रहे हो, एंड आई थिंक इट कुड बी अबाउट फिजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड फिजिकल कंफर्ट जो आप उनको नहीं दे रहे हो। तो शायद आपकी कोई मजबूरी है या आपकी कोई दिक्कत है कि आप उनकी जो भी
अपेक्षा है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कुछ आपके रीज़न हैं जो आप उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, दैट दिस इज़ माई रीज़न एंड बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट एबल टू अकम्प्लाई टू यू। लेकिन ये एक बात हो सकती है, लेकिन इस बात से वो गुस्सा हो गए हैं, चिढ़ गए हैं, जिसके कारण उनका शांत होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो शांत नहीं हो रहे हैं तो आप दोनों के बीच थोड़ा सा हल्का सा मसला तैयार हो सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों एक दूसरे को समझें और किसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, कितनी लिबरेशन देनी है, ये आप दोनों को डिसाइड करना होगा, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों की होती है और दोनों को ही निभानी होती है। नेक्स्ट ऑरेकल है न्यू आइडिया। सो थिंक द पर्सन केम अप विथ न्यू आइडिया। तो आई थिंक अगर वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं तो कोई न्यू आइडिया वो निकाल रहे हैं, किसी दोस्त के थ्रू आपको मैसेज भेजना चाहते हैं या फिर आपकी हाल खबर लेना चाहते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो आई थिंक शायद आपको बंदिशें लगाई गई हैं कि आप फैमिली से बाहर नहीं निकल सकते या फिर उनसे बात नहीं कर सकते। मे बी यू आर इन, मे बी आप पहले कहीं पे विथ फ्रेंड्स रहते थे एंड राइट नाउ यू आर लिविंग इन अ फैमिली, तो कॉल करने में भी आपको दिक्कतें आ रही है। सो लेकिन द पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू। तो कई नई आइडिया, कुछ नए जुगाड़ वो लगा रहा है कि जिस तरह से वो इंसान आपसे बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके और आपसे मैसेजेस कर सके। सो द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। किसी तरीके से भी वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आपके साथ हाल दिल बयां करना चाहते हैं। सो आई थिंक द पर्सन वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू। जैसे कि होता है वीलॉग्स, यूट्यूब पर के लोगों के वीलॉग्स हैं कि हर रोज़ हम वो देखते ही हैं, तो उसी तरीके से वो आपसे हर रोज़ बात करना ही चाहते हैं। किसी भी दिन मिस नहीं करना चाहते कि आज आपसे बात करना मिस हो गया, फिर ये रीज़न था, वो रीज़न था। आई थिंक वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड दे आर क्वाइट सीरियस अबाउट इट। लेकिन आई थिंक ये फ़न भी हो सकता है या अट्रैक्शन भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ विच शायद वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। तो अभी ये आपकी ड्यूटी बनती है ये देखना कि क्या वो अट्रैक्टेड है या फिर ये प्योर लव है, ये बहुत ही सीरियस लव है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। ओके, सेकेंड जो कार्ड आ गया है वो है बर्डन। तो आई थिंक समहाउ द पर्सन इज़ फीलिंग बर्डन, और उनको ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से उनके ही शोल्डर पे बर्डन आ रहा है। मतलब आपको भी संभालो, अपनी फैमिली को भी संभालो। तो शायद अपनी फैमिली को उन्होंने आपके बारे में बताया नहीं है या फिर हो भी सकता है बताया हो, लेकिन फैमिली के जो उसूल है, जो रूल्स है, वो उनको फॉलो करने पड़ रहे हैं और साथ में आपको भी खुश रखना पड़ रहा है। तो जैसे आप रिलेशनशिप में रहते हो, वो आपको किसी भी नाम से पुकारते हो, जो भी आपका पेट नेम हो, बेबी हो या फिर कुछ हो, तो वो आपको पुकारते हैं, लेकिन कई बार वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। फैमिली पूछती है किसको बेबी बुला रहे हो, एंड फैमिली की भी कुछ अपेक्षाएं हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम देम जो उनको पूरी करनी पड़ रही है। तो कैसा था कि शायद पहले वो सिर्फ आपको ही समय देते थे, अभी वैसा नहीं है, अभी उनको दोनों को समय देना पड़ रहा है, फैमिली को भी और आपको भी। तो इस मसले में वो खड़े हैं कि किसको कितना समय देना है, और शायद एट द टाइम आप दोनों भी, मतलब आप और उनकी फैमिली दोनों ही उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बात करूँ तो किससे करूँ, किसकी सुनूँ, और जवाब दूँ तो क्या जवाब दूँ, और फिर मैं आगे क्या करूँ। तो मुसीबत में थोड़े से फंस गए हैं एंड द पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। किसी भी हालत में आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, आपसे बातचीत करना चाहते हैं एंड आपका साथ और प्यार पाना चाहते हैं। ओके, थर्ड जो कार्ड है वो है डिसऑनर, 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि चीज़ें जो है वो उनके हाथ से फिसलती जा रही है। सो आई थिंक समहाउ ये हो रहा है कि उनके मना करने के बावजूद उनकी फैमिली जो है वो उनके लिए रिश्ते देख रही है। उनकी बुआ हो सकती है, फूफा हो सकती है, मौसा या मौसी हो सकती है, उनके लिए ढेर सारे रिश्ते ला रही है। ये हो रहा है। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि शायद कुछ चीज़ें हैं जो फैमिली उनके खिलाफ जो है कर रही है, जो उनको पसंद नहीं है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो डिसऑनर फील कर रहे हैं। एंड आई थिंक वो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी सोच में पड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपको बालों को कलर करना पसंद है, लेकिन उनकी फैमिली बहुत ही ट्रेडिशनल है। अब आगे जाके अगर आप मान लो शॉर्ट्स में रहते हो, स्कर्ट्स पहनते हो, या फिर यू वेयर जीन्स, बॉय कट रखते हो, कुछ भी हो, या फिर अलग अलग तरह का मेकअप करते हो, बट मे बी आफ्टर मैरिज द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग कि आपको ये सब बदलना होगा, सिर्फ साड़ी पहननी होगी, हमेशा किचन में ही रहना होगा। सो आई थिंक राइट नाउ द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू कि क्या ये आपके लिए सही होगा, क्योंकि आप एक दूसरे को प्यार करते हो, या फिर इट कुड बी अबाउट फैटल अट्रैक्शन। लुकिंग एट यू, उनको लग रहा है कि येस आई वांट टू स्पेंड माई लाइफ टाइम विद सच अ काइंड ऑफ ब्यूटी,
लेकिन जब सही वक्त आएगा, जब शादी होगी, तब क्या करेंगे? क्या वो आपको समय मुहैया करा दे सकते हैं? क्या वो आपकी हर विश पूरी कर सकते हैं? योर फैमिली हैज़ गिवन यू फ्रीडम। तो आपकी फैमिली ने आपको पूरी फ्रीडम दी है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, कभी टोका नहीं है कि यही पहनो वो पहनो। लेकिन शादी के बाद बंदिशें आती हैं, उनकी फैमिली आपको बोल सकती है कि बेटा तुम ये नहीं पहन सकते। तब आप क्या करोगे? अगर वो आपको सपोर्ट ना करे, आपके हस्बैंड, तो आई थिंक एक इशू क्रिएट हो सकता है, और उस इशू के बारे में वो सोच रहे हैं। आई थिंक इस बात के ऊपर आपको भी सोचना चाहिए कि क्या आप सीरियस हैं, और क्या आपने इस बात के ऊपर गौर किया है कि अगर ऐसा सिचुएशन कभी आ जाए आपकी लाइफ में, तो आप क्या करोगे? क्योंकि शायद वो हाथ उठा के निकल जाएंगे कि मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है, राइट नाउ द मैरिज हैज हैपेंड, तो अब जो होगा वो आप दोनों को ही देखना होगा, मतलब आपको और आपके इन लॉज को। तो ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कप्स का कार्ड, डे ड्रीमिंग एंड थिंकिंग। तो देखिए, तरह तरह के सपने देख रहे हैं आपके बारे में, एंड द पर्सन इज जस्ट अकॉम्प्लिशिंग हिज फैंटेसी। तो आई थिंक आप दोनों ही शायद एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन शायद आप दोनों में कुछ इंटीमेट मोमेंट्स हो गए हो, या फिर कभी आप दोनों करीब आ गए हैं, या फिर कोई ट्रैवल आपने साथ में किया है। तो ऐसी ढेर सारी मेमोरीज है जो वो संजो करके रख रहे हैं, और उसे बार बार रिकॉल कर रहे हैं, और बार बार अपने आप को उस मेमोरी में डालकर देख रहे हैं कि अभी अगर आप साथ में होते तो आप क्या करते, तब क्या करते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अभी आपने क्या पहना होता। तो समवेयर द पर्सन इज इमेजिनिंग अबाउट यू, तो आपके बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं, एंड वेरियस थॉट प्रोसेस चल रही है उनकी, एंड द पर्सन वॉन्ट्स यू राइट नाउ इन देयर लाइफ, इन देयर होम। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, तो अभी आपके बारे में बस सोच ही रहे हैं। पर व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर बोथ ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि कई बार जो हमारी ड्रीम लैंड होती है वो सच्चाई में नहीं बदलती। कई बार कोई बंदिशें लगती है। मान लीजिए कि अभी आपको फ्रीडम दे रहे हैं बिकॉज आपकी शादी नहीं हुई है। अगर आपकी एंगेजमेंट भी हो जाए या फिर शादी हो जाए, तब आपको कह सकते हैं कि आपको सिर्फ चप्पल ही पहननी होगी, हाई हील्स नहीं पहनने देंगे, या फिर सिर्फ साड़ी ही पहन सकते हैं, ये रूल है हमारा, या फिर यहाँ से ही शॉपिंग करनी है, ब्रांडेड नहीं पहनना है। तो शायद ये बंदिशें ना जानते हुए भी, या फिर आपको नहीं चाहिए फिर भी आपके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, और इसके बारे में आप दोनों को ही शांति से बैठ के डिसीजन लेना होगा। एंड जो फिफ्थ कार्ड है वो है पेंटाकल्स का, प्रैक्टिकलिटी मटेरियल वर्ल्ड, टू ऑफ पेंटाकल्स, वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। तो आई थिंक वो एक ख्यालों में सोच रहे हैं, एंड आई थिंक दे कुड बी शेयरिंग समथिंग अबाउट यू। तो आपके बारे में या तो अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कशन कर रहे हैं, या उनको बता रहे हैं, एंड शायद आपने भी आपके फैमिली मेम्बर को बताया है उनके बारे में। तो अब आप दोनों में से कोई एक इंसान वेट कर रहा है कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो मे भी शायद आपको लग रहा है कि आपने तो बताया है कि आप किसी से प्यार करते हो, तो अब उनके ऊपर डिपेंड है, जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, कि फाइनली वो क्या डिसीजन लेते हैं और फिर क्या होता है। तो शायद वो आपको अप्रूव भी कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपने किसी को चुन लिया है तो हमें भी वो पसंद है, लड़का या लड़की। लेकिन एट द सेम टाइम शायद आपकी फैमिली इसे डिसअप्रूव भी कर सकती है। तो ये दोनों तरफ हो सकता है, या तो पॉजिटिव रिजल्ट या तो नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं। और वो रिजल्ट आने के बाद आप क्या करोगे? क्या आप अपनी रिलेशनशिप यूँ ही कंटिन्यू करोगे या तोड़ दोगे, या फिर और सीरियस हो जाओगे? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस बात के ऊपर आप दोनों का भी ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप दोनों ही इस बात के बारे में सीरियसली देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ के बारे में डिसीजन लेना बहुत ही आसान हो सकता है। मान लीजिए कि आप अभी भी एक दूसरे के प्यार में हैं, बट इट इज़ अबाउट अट्रैक्शन। आप हर रोज़ देखते हैं कि वो कितने अच्छे लगते हैं, वो कहते हैं कि आप कितनी अच्छी लगती है। सो आप जैसे कि आप टॉप्स पहनते हैं, वट एवर यू आर वेयरिंग, वो हमेशा उनकी तारीफ़ करते हैं। बट वंस यू गेट मैरिड, तो आपको ये सिलसिला तोड़ना होगा, बिकॉज इट्स अ मस्ट फ्रॉम देयर फैमिली। तब क्या होगा? तो ये दोनों को ही याद रखना होगा। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।